Welcome you all. As you all are seeing on the board, today we are going to revise the very interesting topic probability. काफ़ी interesting है and I promise you all are going to be enjoy this topic definitely. आपने अपने स्कूल में क्लासेस में जो भी पढ़ा हो प्रोबेबिलिटी के बारे में, दैट्स गुड. और उसी जानकारी को लेते हुए जितना आपको मालूम है उसी को कैरी फॉरवर्ड आगे लेते हुए एक क्विक रिवीजन करेंगे प्रोबेबिलिटी टॉपिक का, जो कि कुछ डेफिनेशंस के साथ हैं. और ये डेफिनेशंस जानने बहुत ज़रूरी हैं. ये डेफिनेशंस आप क्लियर कर लेंगे तो आगे हम लोग फिर इससे रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉइन का एग्जाम्पल है, कार्ड का एग्जाम्पल है और डाइस का एग्जाम्पल है, बॉल्स पिक करने का एग्जाम्पल है, थोड़ा लीप ईयर वाले क्वेश्चन है, तो कुछ वो भी हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस करेंगे. एंड वन मोर थिंग, मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक ये दोनों पार्ट एक साथ ही आएंगे, ठीक है ना. तो वो दोनों पार्ट मैं मर्ज करूंगा, लेकिन मैं कंप्लीट डिटेल में जो भी प्रोबेबिलिटी का करा सकता हूं फिर उस चैप्टर का दोनों का साथ में ही होगा, ठीक है ना. एंड आई होप आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. उसमें 2 चैप्टर है हमारा, क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है. तो दोनों आप देख लीजिएगा और इन दोनों को मिला के टोटल आपके 5 चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा. एंड आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे. ओके, चलिए. तो डिफिनेशंस प्रोबेबिलिटी में जानना जरूरी है, क्योंकि आप आगे चल के देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन होगा, एक्चुअली द क्वेश्चन इज देयर इज द गेम ऑफ वर्ड. अगर वर्ड को आगे पीछे कर दिया जाए तो क्वेश्चंस का मीनिंग बदल जाता है. जैसे एट लीस्ट वर्ड आएगा, एट मोस्ट आएगा, और थोड़ा सा पढ़ने में भी क्वेश्चन को, तो इसमें क्या है, इंग्लिश की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए. इंग्लिश की नॉलेज तो आपको अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस को रीड करके अंडरस्टैंड करना ही सबसे बड़ी बात है. जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर आप अप्रोच कैसे करेंगे. लेट अस सपोज यू आर वेरी गुड एनफ इन एवरी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, बट सम क्वेश्चन एनी पर्सन इज आस्किंग यू, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एंड यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना. तो आई होप आप लोग पहले थ्योरी को थोड़ा सा एंजॉय करिए, फिर होप आपको बहुत आनंद आएगा. चलिए, इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड आपको जानने की अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर एक बार गूगल करिए. और मैं आपको बताऊंगा आपके एनसीईआरटी में भी पेज नंबर 298 पर इसकी हिस्ट्री दी हुई है कि कैसे ये आया है. तो अभी फिलहाल हम लोग उस टॉपिक पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना. जब वो डिटेल्ड कोर्स होता है तो उसमें बताया जाएगा. फर्स्ट, एलिमेंट्री इवेंट. नाम में देखो, एलिमेंट्री इवेंट. इवेंट मतलब क्या होता है, कोई घटना. इवेंट मतलब क्या होता है, कोई कार्यक्रम हो, कोई घटना हो, कोई फंक्शन हो, आप ऐसे ही बोलते हैं ना कि एक इवेंट है. तो यहां पर इवेंट में के साथ एलिमेंट्री का क्या मतलब है, देखिए. इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेट अस सपोज यू आर टॉसिंग द कॉइन, आप एक कॉइन उछाल रहे हो, देन ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नोन एज द एलिमेंट्री इवेंट. आप मुझे बताओ, एक कॉइन आप उछाल रहे हो, सिंपल सा एक कॉइन है आपके पास, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो ये क्या दोनों कहलाएंगे, इसका एलिमेंट्री इवेंट. आप क्या कर रहे थे, टॉस कॉइन कर रहे थे, कॉइन को टॉस कर रहे थे, सॉरी टॉस नहीं कॉइन कर रहे थे, कॉइन को टॉस कर रहे थे. ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नोन एज द एलिमेंट्री इवेंट. तो इसके आउटकम क्या हो गए, हेड एंड टेल. ऐसा तब है जब आप केवल एक कॉइन को टॉस कर रहे हो. नाउ नेक्स्ट, सैंपल स्पेस. The set of all possible outcome of a random experiment is called sample space, denoted by capital S. यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, अभी आपको समझ में आएगा. कोई भी इवेंट है, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके कितने पॉसिबल
आउटकम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज आप एक मैच खेल रहे हैं, मैच में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप दो टीम है, एक आप हैं और आपकी एक अपोनेंट टीम है, दोनों में से या तो आप विनर हो सकते हैं या फिर आप लूजर हो सकते हैं, आप टीम को लॉस कर सकते हैं मैच को, या फिर दोनों लोग का मैच टाई हो जाए इक्वल। सुपर ओवर वाली बात नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी मैं अभी बता रहा हूं कि या तो आप मैच जीत सकते हैं या फिर आप मैच को हार सकते हैं, या फिर दोनों टीम का ड्रॉ हो जाए मैच, मतलब टाई हो जाए, इक्वल हो जाए। कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो या तो एग्जाम में आप पास हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, मतलब या तो क्वालिफाइड है या फिर अनक्वालिफाइड है। तो ये जो टोटल पॉसिबिलिटी है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है, वो सभी उसके सैंपल। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जाम्पल में आपके यूज होता है। अब तो बहुत सारे फील्ड में प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम यूज होता है। आप किसी भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लीजिए जिसमें मैथमेटिक्स आना इंक्लूड है, मैथमेटिक्स आएगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन होते ही हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है ही नहीं, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आपको सोचना है और ये पता लगाना है। नेक्स्ट, let us take the example here I have written tossing of two coins। अगर दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो दो कॉइन को टॉस कर, अभी मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां करूंगा, ये सारी चीजों का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, बट अभी समझ लीजिए टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, दो कॉइन आप उछाल रहे हैं, तो पहले कॉइन पर हेड आ जाए और दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। पहले कॉइन पे हेड आए लेकिन दूसरे पर टेल आ जाए, फिर इसमें मतलब पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आए और अगेन फिर टेल आ जाए, तो ये क्या है, 4 पॉसिबल आउटकम है। टॉसिंग ऑफ अ 3 कॉइन, अगर आप 3 कॉइन उछाल रहे हैं तो हेड हेड हेड, तीनों पर हेड 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 आ जाए, स्टार्टिंग के 2 कॉइन पर हेड हेड आए और फिर टेल आए, क्योंकि देखो हेड और टेल आने में फर्क है, कौन सा किस कॉइन पे आ रहा है ये बहुत जरूरी है ना, प्लेस जरूरी है कि भाई कौन से कॉइन पे क्या आया है, ठीक है ना। जैसे ये इवेंट और ये इवेंट सेम नहीं हो सकते, ये कैसे कि हेड और टेल और हेड ये सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये हेड फर्स्ट कॉइन पे आया है और यहां पर ये हेड सेकंड कॉइन पे आया है, तो फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन में फर्क है ना, इसलिए। टॉसिंग ऑफ अ डाई एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डाई, लूडो जब रोल करते हैं उसके डाइस को, तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 होता है ना लूडो में। इस तरीके के मेरे पास एक रूबिक्स क्यूब है, आज तक सॉल्व ही नहीं किया, बस खरीद लिया हूँ। ये देखिए, जैसे ये लूडो का ऐसे डाइस होता है ना, ऐसे रोल करते हैं, फिर रोल करेंगे तो उसमें क्या है, एक 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें भी है बैलेंस डाई अनबैलेंस डाई, वो सब आगे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आप जब डाई को रोल करते हैं तो 1 आए 2 आए 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आपको समझना, ओके। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है। कुछ ने लोग तो वीडियो लंबी देख के फिर उनको देखने का मन ही नहीं करता, वो सोचते हैं बस हो गया, हम 8 मिनट में कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। अरे भैया नहीं पॉसिबल है, ऐसे 8 मिनट में नहीं सीखा जाता है, 1 मिनट में रील देखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, जो भी है आप लोग एकदम पूरा कंप्लीटली देखा करिए। मेरा ये मानना है कि जब आप पूरी थ्योरी, जब आप लिखते हो ना, जब आप एक बार पूरा देखो, छोटे छोटे वीडियोस देखोगे, जैसे मान लो शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कॉन्सेप्ट को देखते हो और उसको लिखते हो ना, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। आप याद करो कि आप 1 साल में क्लास 10th पढ़ रहे हो और उसी 1 साल में आप LKG UKG ये भी नर्सरी भी पढ़े होगे, पूरे साल भर तक A से लेकर Z, 1 से लेकर 10, क से लेकर ज्ञ, यही लिखाया गया पूरे 1 साल तक, और उसी का एग्जाम दिए 5 बार 6 बार और पास हुए रिजल्ट का। ये आप सोचिए जब आप छोटे थे, और आज तक वो बात दिमाग से, माइंड से निकल नहीं रही कि ABCD कोई पूछ ले तो आज के 15 साल बाद 16 साल भी बात बता सकते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर कोई आपके 2 साल बाद पूछे और अगर आप ढंग से नहीं पढ़े रहे, नहीं बता पाएंगे, कि बता लेंगे तब भी भूल जाते हैं लोग, इवन तो हम आप भी सब लोग भूल जाते हैं, बट उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए कॉन्सेप्ट।
प्रोबेबिलिटी इफ देयर आर, डिफिनेशन को समझो पहले, बिल्कुल भागो मत, रटना नहीं है। इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट बता दिए कि मैंने क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, एन एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की, एन क्या पॉसिबिलिटी है, एन इवेंट, 2 आ सकता है, 4 आए, 5 आए, 5 6 पॉसिबिलिटीज है उसमें कुछ रिजल्ट आने की, 6 7, जैसे मैच का मैंने बताया, तो मैच में कितने पॉसिबिलिटी हैं, 3, विनिंग हो सकता है, लूजिंग हो सकता है या ड्रॉ हो जाए, 3। एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, एक कॉइन को, तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड 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 टेल टेल, तो ये कितने हो गए, 4। यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 4, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 2, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 8, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड m ऑफ देम आर फेवरेबल, क्या मतलब है m ऑफ देम आर फेवरेबल, m ऑफ देम आर फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए। मैंने कहा कि कॉइन टॉस करो, मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टीम या किसी भी टीम का मैच है, इंडिया ने आज मूड बनाया है कि पिछले मैच में तो हमने फील्डिंग पहले करी थी, इस बार हमको अगर, और वो हमने मैच लूज कर लिया था किसी रीज़न बस, इस बार अगर हमें बैटिंग पहले मिल जाती तो हमारा चांसेस बढ़ जाता विनिंग का। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि हमको हेड आए, तब मैं, मतलब मैंने जो बोला हेड आए तो मेरी चांसेस आएंगे बैटिंग करने के, तो उनके दिमाग में क्या है, हेड आने का, तो उनका फेवरेबल इवेंट क्या है, हेड आना। तो 2 पॉसिबिलिटी में से एम क्या है, फेवरेबल, और कितने हैं, केवल एक ही है यहाँ पे फेवरेबल, एम कितना है, हेड। तो एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए, एक नाम रख दिया गया, हाँ एक इवेंट है, तो कौन सा इवेंट है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, कौन सा इवेंट चल रहा है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। देन probability of occurrence of A denoted by P of A, यानी probability of event A, and it is denoted as a ratio of M by N। टोटल पॉसिबल में से N में से हमें कितना चाहिए, M by N, so it is written as probability of event A is M by N। क्लियरली ये स्टेटमेंट समझिए आप लोग, ये स्टेटमेंट समझिए क्लियरली। M क्या है, जो रिजल्ट हमारे फेवरेबल में है, N क्या है, क्या पॉसिबल है। जैसे ये बताओ, ये कितना है पॉसिबल, कितना था, 2 आना, हेड आया या टेल आया, उसमें से मुझे कितना चाहिए, हेड चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 2 होगा कि नहीं, और 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्या लिख रहा हूं, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब टोटल पॉसिबल कितना है, n, वो तो 0 से ज़्यादा ही होगा ना। अब आप कह दो कि लूडो मैं डाइस रोल करूंगा और कुछ ना है, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, मजाक चल रहा है क्या। 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 नंबर उस पर लिखे हैं, जब आप डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। अब वो जो आएगा उसको छोड़ो, टोटल 6 पॉसिबिलिटी हैं, तो ये हो गया n विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और m क्या है, हमको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो इवेंट, या तो आपने बोल दिया मुझे कंप्लीट पूरा ही चाहिए लेकिन ग्रेटर देन या कुछ भी नहीं चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो आना चाहिए, जो आपकी इच्छा है और टोटल पॉसिबल के बीच का ये रिलेशन है। आप पहले इसको समझो कि m इज व्हाट, M is N is a elementary event associated with M of them are favorable, तो जो फेवरेबल है वो तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, और इक्वल भी हो सकता है भाई, आपको नहीं चाहिए, और टोटल जो है उससे इक्वल या लेस देन हो सकता है। एक काम करो, टोटल को n से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n, n गेट कैंसिल, 1 आ जाएगा, m बाई n जो कि आपने पढ़ लिया है, प्रोबेबिलिटी है, 0 बाई n में डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, तो 0
m/n की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1। वाह, अच्छी कंडीशन बन के आई है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 1 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या उसके बीच में हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट मे बी इक्वल टू 0, मे बी इक्वल टू 1 और बिटवीन दैट 0 and 1। तो यहां पे लिखा हो साइड में मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए विच इज श्योर, उसका क्या होगा 1। आज सन कहां से निकला था भाई, ईस्ट से। कल कहां से निकलेगा, कल सनराइज किस डायरेक्शन से होगी, ईस्ट, श्योर है ना 1। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी लगाने की बात है कि नहीं, आज तो पूर्व दिशा से निकल गया है, कल 31 तारीख है, क्या है कुछ मालूम नहीं चल रहा है, मंथ का एंड है, तो हो सकता है सन साउथ से निकल जाए, ऐसा होता है क्या? हाँ, कुछ लोगों के लिए हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, कोई इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं। क्या पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है, कौन सा इवेंट पॉसिबल नहीं है? आप डाइस रोल करो और उसमें 8 आ जाए, डाइस 1 से लेकर 6 तक होता है ना। हाँ, किसी के डाइस में 1 से लेकर 8 तक के भी नंबर हो सकते हैं, उनका 8 आ सकता है, जिनके पास केवल 6 हैं उनका नहीं आएगा। तो वैसे इवेंट क्या हो जाएंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। चलो अब इधर देखिए, m इज ए फेवरेबल, m क्या है, फेवरेबल जो आपको चाहिए थे, और n माइनस m आर ए अनफेवरेबल। मैंने कहा 6 पॉसिबिलिटी है, उसमें से आपको 3 चाहिए डाइस में, तो मतलब आपको केवल एक 3 चाहिए ना, तो केवल एक ही इवेंट आपका फेवरेबल है। तो 6 - 1 क्या है, 5 आपके क्या हो गए, अनफेवरेबल, जो आपको नहीं चाहिए। आपको 3 चाहिए था ना लूडो में, तो क्या क्या नहीं चाहिए, 1 2 4 5 6 आपको नहीं चाहिए, तो टोटल क्या हो गए, 5 आपको नहीं चाहिए। तो n - m आर अनफेवरेबल, जो आपको नहीं चाहिए। तो जो अनफेवरेबल होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर बार लगा देते हैं, हमको नहीं चाहिए। तो टोटल फेवरेबल मतलब जो नहीं चाहिए डिवाइडेड बाई टोटल, n से n कैंसिल 1, देखो m/n अलग अलग करके कैंसिल करना, ठीक है ना, ऐसे मत कैंसिल कर देना कि आंसर लिख दो n/m डिवाइडेड बाई n से n कैंसिल, आंसर आ गया -m। ऐसे नहीं लिखना है भाई, अलग अलग कर लो। m/n इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, m/n पढ़ा ना, m/n प्रोबेबिलिटी ऑफ, माइनस p/a को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, +p/a, और +p/a इज इक्वल टू 1। वाह, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब घटना हो या फिर घटना ना हो, उन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1। आप एग्जाम में पास हो सकते हैं या फिर फेल हो सकते हैं, पास और फेल मिला के क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1। 100% मतलब कोई घटना होगी, अब उस घटना में क्या चांसेस है उस इवेंट के होने की और ना होने की, दोनों को मिलाकर कितना आएगा, 1। जैसे 100 मार्क्स का आपने पेपर दिया, आपके आए 80 मार्क्स, कितने नहीं आए, 100 - 80 20, थोड़ा डिस्टेंस पे, आपको जो मिला जो आपको नहीं मिला, दोनों को जोड़ने पर क्या है, जो टोटल पॉसिबिलिटी है 100। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो क्या नज़ारा है आपके सामने, बहुत अच्छा नज़ारा है। देखिए, हम अभी 2 कॉइन 3 कॉइन और कार्ड की डिस्कशन करेंगे, फिर अगले स्लाइड में हम लोग इसी में लूडो का और एक बॉक्स का, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका प्रोबेबिलिटी का रिवीजन हो जाएगा आपके 10th लेवल तक का, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना, मैं तो सीरीज लाऊंगा ही, ठीक है ना, प्रैक्टिस सीरीज जो क्वेश्चन की बोला हूँ लेकर आऊंगा। चलो, 1 कॉइन का बताने की जरूरत है, 1 कॉइन कि आप लोग समझ गए 1 कॉइन में क्या आ सकता है, हेड और टेल, खत्म हो गए। इधर देखिए, 2 कॉइन में पहले समझने की कोशिश करो। लेट अस सपोज आपने फर्स्ट कॉइन टॉस किया, हेड आया, दूसरा
में क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, फर्स्ट कॉइन का है। और जब आप सेकंड कॉइन उछालेंगे, अगर फर्स्ट पे हेड आ चुका है, फर्स्ट पे हेड आ चुका है तो दूसरे पर हेड आ सकता है क्या, पॉसिबल है। और अगर फर्स्ट पे हेड आया है तो दूसरे पर टेल आ सकता है क्या, ये भी पॉसिबल है ना। सोच के देखो, अगर फर्स्ट पे टेल आया है तो दूसरे पर हेड आ सकता है, टेल आया है तो टेल आ सकता है। 4 यही सिखाया था ना, 2 का पावर n होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या है, 2, या तो हेड आएगा या तो टेल। लेकिन आपने कितने कॉइन से उछाला, 2 का पावर 1 तो कितना आएगा, 2। अगर तुम्हारे पास 2 कॉइन है तो 2 का पावर 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। 2 का पावर 3, अगर तुम्हारे पास 3 कॉइन है आपके पास तो 2 का पावर 3 यानी 8 कॉइन बनेंगे, सॉरी 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। देखो कैसे, हेड हेड हेड, एच एच एच, हेड हेड टेल, एच एच टी, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, एच टी टी, टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच, टी टी टी, टी टी टी। 8 बन गए। वैसे ही आपसे कोई कहे 4 कॉइन्स हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन उतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पर 3 कॉइन तक का ही है, ठीक है ना। नाउ केम टू द कार्ड। कार्ड के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले ये समझो, ये कार्ड्स मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं। आपने कार्ड देखा है, देखा ही होगा। 3 पत्ती आजकल रम्मी चल रहा है, बहुत लोग खेल रहे हैं, बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं करोड़पति बनने के लिए, ठीक है ना। बन भी रहे होंगे कुछ लोग, ठीक है ना। आजकल कार्ड वार्ड खेलने में बहुत मज़ा आता है, करोड़पति बनते हैं लोग। देखो ये है प्रोबेबिलिटी की दृष्टि से, आप लोग समझिए कैसे मज़ा आएगा अभी। इस कार्ड का नाम क्या है, ये वाला सिंबल का, इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, क्या बोलते हैं इसको। ये हार्ट है, ये क्लब है, ये डायमंड है, इसको क्या कहते हैं, स्पैड, स्पैड कहते हैं। स्पेलिंग सही है, SPADE। ये क्या हो गया, हार्ट, ये क्या हो गया, क्लब, और ये क्या है, डायमंड। वो डायमंड हीरा वाला, हाँ, HEART। 4 हो गए। अब इन चारों के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, हर एक के अपने अपने 13 होते। कौन कौन से, ये यहां रखे हैं, एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 टोटल 13 है, तो 13 13 13 13, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वेल शफल कार्ड, आपने बिल्कुल एकदम पत्ते एकदम रखे हुए हैं 52 कार्ड शफल करके, मिक्स करके, उसमें जो मुझे किंग चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, किंग निकालना है। तो मैं एक ही पत्ते निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप मुझे बताओ। टोटल क्या आ सकता है, 52, 52 पत्तों में से कुछ भी आ सकता है, टोटल 52 है, 52 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको चाहिए किंग। तो किंग कौन कौन से आ सकते हैं, आपको स्पैड का किंग आएगा, चलेगा, हाँ चलेगा भाई, हमको केवल किंग चाहिए। तो चारों के एक एक किंग होते हैं, इन चारों के हर एक के पास एक किंग है, तो टोटल पॉसिबल किंग कितने होंगे, 4, जो हमारे फेवरेबल हैं। तो फेवरेबल कितना हो गया, 4/52, और जब इसको फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1/13। हर 13 पत्ते में से एक कार्ड किंग का है, तो 52 पत्ते में से 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, किंग। बट अगर मैं ये कह दूं कि नहीं, मुझे ब्लैक वाले किंग चाहिए,
ब्लैक किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, तो पत्ते तो आप लिखोगे बेटा 52 ही टोटल पॉसिबल, लेकिन अभी आपको अगर हार्ट का किंग आया और डायमंड का किंग आया तो आपको नहीं चाहिए, किंग इसी का चलेगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है, चाहे क्लब का किंग आए चाहे स्पैड का किंग आए, तो 2/51, तो रिजल्ट कितना आएगा 1/26, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो वैसे ही इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो क्वाइन कवर हो गया आपका, 3 क्वाइन कवर हो गया। अब जैसे इसमें भी जैसे क्वेश्चन क्वाइन में कैसे पूछेगा कि टोटल पॉसिबल आपको 2 हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अगर 2 हेड चाहिए तो कहां कहां है 2 हेड? ओनली 2 हेड, केवल 2 हेड, 1 हेड 2 3 बस, और कहीं नहीं। तो केवल कितने पॉसिबल है? एक यहां है, एक यहां है और एक यहां, तो 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड बोल दे आपसे, 3 हेड बोल दे, तो एक ही जगह पॉसिबल है 3 हेड, 1/8, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको इवेंट लिख लेना है। इसके बाद आता है टॉपिक एक लूडो का। लूडो का देखो कैसे है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल जो अपना देखने वाले हैं वो है बॉल एक्सपेरिमेंट का, ठीक है ना। तो बॉल एक्सपेरिमेंट में क्या है, मतलब सिर्फ मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का डेमो दे दे रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस सीरीज में आप रिवाइज करके रखिएगा ताकि खूब मजा आए। बॉल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक बकेट है और उसमें कुछ बॉल्स रखे हैं कलरफुल। यहां पर मैंने ब्लू, ब्लैक और रेड कलर के 3 कलर के बॉल रखे हैं। अभी ये बॉक्स क्लोज है, आपको यहां विजिबल है, बट एक्चुअल में ये बॉक्स क्या है, क्लोज है, आपको मालूम नहीं है। बस मैंने आपसे ये कहा कि आप अपने इस बकेट में से, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको हाथ डालना है और वहां से आपको ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है, ब्लैक बॉल आपको पिक करना है। तो टोटल कितने बॉल हैं आपको ब्लू, आप ऐसा तो गारंटी तो है नहीं ना कि जब आप हाथ डालेंगे तो आपको ब्लैक बॉल ही मिल जाए, मे बी ब्लू भी मिल सकता है, ब्लैक भी मिल सकता है, रेड भी मिल सकता है। तो टोटल पॉसिबल कितने हैं, टोटल कितने पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 4 9 3 12, टोटल 12 हैं। और इस 12 में से अगर मैंने ब्लैक निकालने को बोला है तो 5 ही है पॉसिबल, 5 ब्लैक बॉल ही है। अगर ब्लू का मैंने पूछा है तो 3 ही है और उसमें से 12 आएगा, 3/12। अगर मैंने कहा कि रेड बॉल निकालो तो रेड तो 4 ही है और डिवाइडेड बाई 12। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी इसमें और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा डाइस का। डाइस का देखिए, अगर सिंगल डाई है तो डाई पे 1 इधर है तो 6 उधर होगा, 3 इधर है तो 4 इधर होगा, 2 इधर है तो 5 इधर छपा होगा। 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, श्योर है ये बात। तो फर्स्ट डाई का एग्जांपल हो गया 6 to the power n, 6 to the power n, जैसे हमने इसमें किया था 2 to the power n का, वैसे ही 6 to the power n। तो n की वैल्यू यहां पे कितनी है, 1। एक डाइस रोल करेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम आएगा, 6 to the power n का 6। अब हमारे पास दो डाइस हैं। अब मैंने कहा कि हमारे पास वी हैव अ 2 डाइस, तो 6 to the power n कहने का मतलब 6 स्क्वायर यानी 36 पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, और वो 36 यहां लिखे गए हैं। कैसे लिखे गए हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में। जरा देखिए कैसे बनाए गए हैं। मैंने कह रहा हूं कि मान लो ये सारे रिजल्ट फर्स्ट डाई के हैं। किसके हैं, फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, और ये सारे रिजल्ट हैं सेकेंड डाइस के, 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से अगर फर्स्ट डाई पर 1 आया और सेकंड पर भी 1 आ गया तो ये पॉसिबल क्या हो जाएगा, 1 1। दोनों डाइस पे मैंने दोनों डाइस रोल किया, दोनों डाइस में रोल किया, 1 इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, दोनों पे 1 1 आ सकता है। या क्या हो सकता है कि फर्स्ट पे तो 1 ही आए, सेकंड पर 2 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आए और सेकंड पे 3 आ जाए। तो ऐसे ही आप देखेंगे पहले में सारा 1 1 1 ही लिखा गया है, मतलब
मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहले पर 1 आ गया है और दूसरे पर क्या क्या आ सकता है, या फिर दूसरे पे 1 आ गया है और पहले पर क्या क्या आ सकता है। तो 1 2 3 4, एक में क्या किया है, पहले को फिक्स कर दिया, दूसरे पर बदल बदल कर देख रहे हैं। दूसरे में क्या किया है कि पहले दूसरे को फिक्स कर दिया और इसको बदल, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, मतलब एक टोटल काउंट करोगे आप तो 36 पॉसिबिलिटीज हैं। और इस 36 पॉसिबिलिटीज के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनाए सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट अस सपोज मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट ऑफ अ टॉसिंग अ 2 डाइस, 2 डाइस को मैं रोल कर रहा हूं और जो भी उस पर नंबर है उसका सम 8 हो, उस डाइस के नंबर्स का सम 8 हो। तो डाइस के नंबर का सम 8 कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो इस पे 1 1 आ गया तो 1 + 1 करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा ना, ये 8 थोड़ी ना है, तो ये हमें नहीं चाहिए। 8 कहां पॉसिबल है, आप देखो 6 2, ये 8 देगा क्या हमें, 2 + 6 करूंगा तो 8 आएगा ना। नेक्स्ट कहां पॉसिबिलिटी है, 3 5, 3 + 5 करूंगा तो 8 आएगा। 4 4 ऐड करोगे तो 8 आएगा। 5 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा। 6 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, आएगा ना इनको जोड़ने पर। और कोई पॉसिबिलिटी है, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, और कहीं किसी को जोड़ डालो तो 8 आएगा, नहीं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, टोटल फेवरेबल कितने हुए हमारे, 5, कितने में से, 36 में से, तो ये हो जाएगा आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी सब डाइस पे सेम नंबर आए, तो सेम नंबर का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दोनों डाइस पे सेम नंबर आए तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 6। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मस्ट बी 6/36 एंड करेक्ट आंसर विल बी 1/6। फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देंगे। I hope my dear I have clear all the topics which is in your syllabus, और आप इसने को अगर कर लेते हैं अच्छे ढंग से। अच्छा, प्रोबेबिलिटी काफ़ी लंबा है, ठीक है ना। देखो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना वो मतलब प्रिपरेशन के हिसाब से JEE के सिलेबस में भी काफ़ी ज़्यादा है और उस पर काफ़ी तगड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग इसमें कर चुके हैं, अब मुझे पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा। और स्टैटिस्टिक्स भी लंबा है क्योंकि उससे मैंने देखा है बोर्ड एग्ज़ाम में 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग उस टॉपिक से आ जाते हैं। तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी आप मान के चलिए यहीं पर एंड है। थोड़ा एक टॉपिक और रह गया है, वो लीप ईयर वाला, नॉर्मल ईयर, लेकिन वो एक क्वेश्चन में आता है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। उसमें ये पूछता है कि कितने संडेज पढ़ेंगे, 53 संडे पूछ ले, मंडे पूछ ले। तो एक में आंसर आता है 1/7 और दूसरे में आता है 2/7, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैंने इतना हिंट दे दिया है, कैसे आता है वो लोग हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन में समझेंगे, ठीक है ना। तो आई होप, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आपने जितने लोगों ने भी लास्ट तक देखा है, और मैं उनको ये कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि आपको कैसा लगा, जितने लोगों ने भी लास्ट तक देखा है। And I wish you all the very best. If you completely watching these all video, I definitely मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर इसका बेनिफिट हुआ होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और प्लस हमें ये भी पता चलेगा कि लिटरली आपने completely इसको पूरा देखा है, and definitely you have all are getting benefited of these topics. So just wait for next session which will be conducted on the statistics. और प्रोबेबिलिटी हो चुका है तो इसके आगे हम लोग करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।